नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1। ये बेटा आपकी प्रॉब्लम थी, मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 with it. The distance between the foot of the tree or to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बेटा इसमें एक कंडीशन बताई, जैसे आम रूटीन में देखते हो, जैसे आंधी तूफान वगैरह आता है तो कोई पेड़ जो खड़ा होता है वो बिल्कुल सारा न टूट करके बीच में से कुछ पार्ट टूट करके वो बैंड हो जाता है ऐसे। अब वैसे बैंड हो जाता है तो वो जो ऊपरी पार्ट होता है, टॉप होता है, वो जमीन के साथ टच हो जाता है, बिल्कुल अलग नहीं होता वो पार्ट। तो इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला कोई हमने पेड़ ट्री माना है ए बी। अब ए बी को हमने कंप्लीट ट्री माना है। अब ए बी ट्री है तो ड्यू टू स्टॉर्म, अब स्टॉर्म के जैसे भी है, आंधी तूफान के कारण बीच में से कहीं भी इसमें बैंड आ गया, हमने मान लिया वो बैंड जो है वो सी पार्ट से आ गया है। तो कहां से बैंड होगा? नीचे वाला तो खड़ा रहेगा, ऊपर वाला जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि ये घूम के ऐसे आ जाएगा और वो यहां आ जाएगा। वो यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे घूम के जमीन के साथ टच हो जाएगा, और इसको मैंने बी की जगह क्या नाम दे दिया, बी डैश। तब इसने कहा कि जो भी पार्ट है वो जमीन के साथ टच हो रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। लास्ट में कहा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी कि फुट ऑफ द ट्री, फुट जो है ट्री का ये वाला, ये पार्ट फुट है, ये पार्ट क्या है, फुट, और ये जमीन पे टच है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 मीटर। क्या दे रखा है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट जो बतानी है वो टोटल बतानी है, ये वाली और ये वाली। अब ये वाला जो पार्ट ऑफ बैंड होके इसके इक्वल आ गया, तो इस टाइप से आप कह सकते हो BC इक्वल टू जो है वो B डैश C बनेगा। ठीक है, अब BC इक्वल टू B डैश C बनेगा, तो जो टोटल ट्री बनेगा, यानी कि हम कहेंगे बेटा इसको हाइट ऑफ ट्री जो बनी, वो ट्री जो क्या थी, हाइट AB। अब AB के दो पार्ट बने, कौन से AC और BC। अब BC वाले को हमने क्या माना है, AB डैश C, तो हमने दोनों निकालने पड़ेंगे, कौन से AC भी निकालना पड़ेगा और B डैश C भी, यानी कि ये वाला पार्ट भी चाहिए, ये वाला, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे AB बी द ओरिजिनल ट्री। अब ओरिजिनल ट्री का मतलब जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, ए बी जो ओरिजिनल ट्री था। अब लिखेंगे ड्यू टू स्टॉर्म। अब स्टॉर्म के कारण का क्या मैटर आया, ड्यू टू स्टॉर्म जो था, ट्री डिवाइड्स टू पार्ट्स। अब स्टॉर्म के कारण ट्री के दो हिस्से हो गए, आप उसको लिख भी सकते हो AC प्लस BC, और BC किसका इक्वल आया फिर, B डैश C के। अब जो कंडीशन थी ब्रोकन पार्ट, अब लिखेंगे आप ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड। कौन सा ब्रोकन पार्ट, B डैश C, makes an angle of 30 degree with the ground। ये मैंने बेटा सारा लिख दिया, क्या क्या मैटर था, पेड़ क्या था, कहां से बैंड हुआ, कहां से जमीन पे टच हुआ, कितने का एंगल बनाया। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल BAC, कौन सी ट्राइंगल, BAC, जहां पे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, और एंगल B डैश लिखो B की जगह,
बी डैश जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये वाला एंगल है तो ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड हाइपोटेन्यूज है, ये वाली बेस है। कंडीशन क्या थी? परपेंडिकुलर की पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। अब देखिए आप, हमें बेस मिला हुआ है, बेस की हेल्प से परपेंडिकुलर निकालेंगे, बेस की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। एक बार बेस को h के साथ, एक बार बेस को p के साथ, फिर दोनों ऐड कर देंगे। तो हम लेंगे फर्स्ट में बेस और परपेंडिकुलर। अब बेस जो होता है यानी कि बेस और परपेंडिकुलर tan में इकट्ठे होते हैं, तो हम एक बार स्टार्टिंग में लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, क्या होता है tan 30 डिग्री? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को क्या नाम दे रखा है? AC। बेस क्या है? 8। tan 30 बेटा 1/√3 होता है। AC अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 AC इक्वल टू 8 और AC जो है वो 8/√3 आ गया। यहाँ से हमने इस टाइप से AC निकाल लिया, ये वाला AC 8/√3। अब पहले बेस और परपेंडिकुलर लिया था, बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे, वो किस में होते हैं? कोस में। ले लो आप cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 8, हाइपोटेन्यूज क्या है? b डैश c। cos 30 जो होता है वो होता है बेटा √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन b डैश c। क्रॉस कर लो, √3 b डैश c इक्वल टू 16, b डैश c आ गया 16 अपॉन √3। अब ये तो हमने निकाल लिए। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इसको। हमने दोनों साइड निकाल ली। अब इसने कहा था हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री से क्या क्या बनेगा वो देखो। हाइट ऑफ ट्री जो थी वो बनी थी AC प्लस b डैश c। अब AC की वैल्यू क्या है? अभी हमने निकाला है 8/√3। b डैश c में निकाला है 16/√3। तो ये आ गया आपका √3। एलसीएम ले लिया 24 √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ये बन गया 24√3 अपॉन 3, कैंसल कर दो 8√3। तो इस टाइप से आप लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री जो थी वो 8√3 मीटर थी बेटा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट।